पितरों को तृप्त करने वाली श्राद्ध पक्ष की कहानी। एक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। घर में धन की कमी नहीं थी। बेटा बड़ा हुआ, एक सुंदर सुशील कन्या के साथ उसका विवाह कर दिया गया। कुछ साल बाद एक दिन साहूकार की मृत्यु हो गई। अब पीछे से उसकी पत्नी ने अपने पति का श्राद्ध किया। ब्राह्मण के घर न्योता देने गई। ब्राह्मण बोला, अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, इस कारण से 4 घरों से न्योता आया हुआ है, तो मेरा घर आकर भोजन करना संभव नहीं होगा। आप मेरे लिए भोजन मेरे घर पर ही भिजवा देना। साहूकारनी ने पकवान बनाकर एक थाली में परोसकर ब्राह्मण के घर दक्षिणा के साथ दे आई। उस थाली से थोड़ा भोजन ब्राह्मण ने, थोड़ा उसकी पत्नी ने और बचा हुआ भोजन बच्चों ने खा लिया। इस प्रकार हर श्राद्ध पर साहूकार ने पकवान बनाकर थाली में भोजन परोसकर दक्षिणा के साथ ब्राह्मण के घर देकर आ जाती। एक बार श्राद्ध पर उसे किसी कारण गांव से बाहर जाना था। उसने अपनी बहू से कहा, भोजन थाली में परोसकर ऊपर दक्षिणा रख देना। अपने ससुर जी के नाम से वह भोजन समय पर ब्राह्मण के घर दे आना। बहू सास के कहे अनुसार थाली लेकर ब्राह्मण के घर जाने के लिए निकली तो सामने एक 12-13 वर्ष का बालक मिला। वह साहूकार की बहू से बोला, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ पैसे या भोजन दे दो। वह बोली, मेरे पास पैसे तो नहीं है, इस थाली में जो भोजन है वह तुम खा लो। उसे घर में भोजन करवाया। लड़के ने पेट भर भोजन कर लिया। बहू ने थाली साफ कर दी। शाम को सासू जी ने पूछा तो बहू डर के मारे झूठ बोल गई और मन ही मन झूठ के लिए पितृदेव से क्षमा मांगी। रात में सब सो गए। साहूकार रात में अपनी पत्नी के सपने में आए और बोले, इतने समय बाद आज मैंने पेट भर भोजन किया है, मेरी आत्मा आज तृप्त हो गई है। वह सोचने लगी, आज तो बहू ने भोजन दिया है तो उसने ऐसा क्या किया, जरा पूछो तो सही। सुबह उठकर उसने अपनी बहू से पूछा तो वह डरती हुई बोली, सासू जी, मैंने आपसे झूठ कहा था कि थाली मैंने ब्राह्मण के घर पहुंचा दी है। एक भूखा लड़का आया था तो उस थाली का भोजन तो मैंने उस भूखे लड़के को घर में बिठाकर खिला दिया था। तब साहूकारनी को समझ में आया कि पितरों के लिए भोजन घर में बिठाकर ही खिलाना चाहिए, ब्राह्मण को घर में बुलाकर ही भोजन करवाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन करवाने का समय सुबह 11 बजे तक ही रहता है। उसके बाद पितृदेव के दरवाजे बंद हो जाते हैं। घर पर थाली भिजवाने पर पितृदेव को वह भोजन नहीं मिल पाता है। उस थाली का संपूर्ण भोजन पितरों तक नहीं पहुंच पाता है। अगर ब्राह्मण घर पर नहीं आ पाते हैं तो गांव में, घर परिवार में आप अपनी बहन बेटी को घर बुलाकर खाना खिला सकते हैं। इससे पितृदेव संतुष्ट होते हैं और वो हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।